शुरू हुई इंडिया की अग्नि परीक्षा। सपा ने दिखाया दम तो कांग्रेस बोली हम नहीं हैं आपसे कम। 65 से 45 के मझधार में इंडिया का 2024 मिशन। सपा छोड़ेगी जिद या फिर कांग्रेस करेगी समझौता। जाने पिछले किस चुनाव के आधार पर हो सकता है सीटों का फैसला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं अमेठी क्रांति। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को सिंहासन से हटाने के लिए बने इंडिया गठबंधन की असल अग्नि परीक्षा का समय आ गया है। वैसे तो इंडिया को हर राज्य में अपने आप को बचाए रखने के लिए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यूपी में वो समय सबसे पहले आ गया। मोदी को रोकने के लिए यूपी में इंडिया का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? क्षेत्रीय पार्टी सपा या खुद कांग्रेस? यूपी में सपा और कांग्रेस ने सीटों को लेकर दावेदारी ठोक दी है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने यूपी में 60 से 65 लोकसभा सीटें मांगी हैं। वहीं कांग्रेस ने भी 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ने का दम भर दिया है। ऐसे में यूपी में इंडिया के लिए संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि यूपी में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में अगर सपा 60 मांगती है, कांग्रेस 40, तो कुल 100 सीटें हो जा रही हैं, जो कुल सीटों से 20 ज्यादा है। अगर मामला 45 से 65 का है, तब तो आंकड़ा 30 सीटों में फंसेगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में यूपी में सपा के कुल 3 सांसद हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के खाते में भी एकमात्र सोनिया गांधी वाली रायबरेली सीट ही आती है। आपको बता दें कि सपा यूपी में कांग्रेस को लगभग 10 सीटें देने के विचार में ही है, क्योंकि सपा का मानना है कांग्रेस का यूपी में कोई जनाधार नहीं बचा है। विधानसभा से भी कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटें हैं, जिसमें एक पर सपा ने समर्थन किया हुआ था। अब सवाल है कि जब यूपी में कांग्रेस की हालात इतनी खस्ता है, तो वह 40 से 45 सीटों पर दावेदारी क्यों कर रही है? कांग्रेसी इसके पीछे कांग्रेस और गांधी परिवार का जुड़ा बताते हैं। उनका कहना है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और उसके बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी यूपी से ही चुनकर संसद आते रहे हैं। यूपी गांधी परिवार की कर्मस्थली है। एक समय पर यूपी में कांग्रेस का ही जलवा हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस का जनाधार खत्म होने के बाद भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में सीटें बढ़ती जाती हैं। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस अपने 2009 वाले नतीजे के हिसाब से चुनाव लड़ना चाहती है, जब उसने 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जो कि सपा से महज 2 सीटें कम थी। आपको बता दें कि सपा भले मौजूदा समय में कांग्रेस से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे भी 5-5 सीटों से संतोष करना पड़ा था। वहीं मोदी लहर से पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में सपा को 23 तो कांग्रेस को 21 सीटें मिली थीं, यानी कि सिर्फ 2 सीटों का अंतर। ऐसे में कांग्रेस मोदी लहर से पहले वाले आंकड़े पर सीट शेयरिंग चाहती है, जबकि सपा मौजूदा समय में सीटों के हिसाब से अपना दावा ठोक रही है। फिलहाल सपा अपनी 65 सीटों में गठबंधन दलों रालोद, अपना दल, कमेरावादी व अन्य को भी जोड़ रही है, या सिर्फ सपा के लिए 65 सीटें मांग रही है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि अगर 2009 के नतीजों के हिसाब से सीट शेयर हुई, तो रालोद को भी 5 सीटों पर जीत मिली थी, यानी वो अभी 10 से 15 सीटों पर दावेदारी ठोक सकते हैं। फिलहाल किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, ये इंडिया के सभी घटक दल राज्यवार बैठक कर तय करेंगे। लेकिन पहले से ही एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए सपा कांग्रेस ने अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी है। सीटों के मामले में समझौता तो दोनों दलों को करना पड़ेगा, लेकिन कौन सा दल ज्यादा झुकता है, ये 2024 के चुनाव को दिलचस्प बनाएगा। इससे पहले सपा ने अपनी प्रवक्ता से अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कहलवाकर कांग्रेस पर प्रेशर और यूपी में बड़ा भाई बनने का दांव खेला था, जो काफी सुर्खियों में था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अमेठी क्रांति।